चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नशे में धुत एएसआई आरक्षक को ग्रामीणों ने पीटा। बलरामपुर में पुलिस चौकी के सामने 4 से 5 थप्पड़ जड़ते हुए दिखा युवक। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के बलंगी चौकी के सामने नशे में धुत एएसआई और आरक्षक को ग्रामीणों ने पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। दोनों अधिकारियों ने मारपीट की शिकायत दर्ज नहीं कराई है। वीडियो में देखा गया कि एक युवक दोनों पर 4-5 थप्पड़ मारते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्योत्सव में अब एक दिन के लिए ही रायपुर आएंगे पीएम मोदी। बिहार चुनाव के कारण बदला कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा पहले 2 दिन का था, अब बिहार चुनाव के कारण घटाकर 1 दिन कर दिया गया है। पीएम पहले 31 अक्टूबर को सत्य साई हॉस्पिटल जाएंगे और इसके बाद नई विधानसभा का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा और कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया है। आयोजकों ने कहा कि इस बदलाव के बावजूद राज्योत्सव में सभी कार्यक्रम समय पर होंगे और जनता को सभी आकर्षण स्थल देखने का अवसर मिलेगा। दुर्ग में शराबियों ने पुलिस के साथ की मारपीट। बीच सड़क गाड़ी रोककर कर रहे थे शराब पार्टी। दुर्ग जिले में सड़क पर शराब पार्टी कर रहे कुछ युवकों ने डायल 112 के पुलिस कर्मियों से मारपीट की। शराबियों ने गाड़ी की चाबी छीन ली और पुलिस को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने कहा कि यह घटना रात देर से हुई और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटना से इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं, जबकि पुलिस ने आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे प्रयासों को रोकने के लिए सतत निगरानी रखी जाएगी। बलरामपुर में नाबालिग लड़की को किडनैप कर गैंगरेप। घर के बाहर से उठाकर ले गए 3 युवक गिरफ्तार। बलरामपुर जिले में 3 युवकों ने दिवाली की शाम नाबालिग छात्रा को घर के बाहर पटाखा फोड़ते समय जबरन उठा लिया। आरोपियों ने उसे नर्सरी में बंधक बनाकर गैंगरेप किया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया है। अधिकारी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर रहे हैं और न्याय सुनिश्चित करने के लिए पीड़िता को संरक्षण और मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई गई है। रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की तोड़ी मूर्ति। गुस्साए क्रांति सेना और पुलिस के बीच हुई झड़प। रायपुर में राज्योत्सव से पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति से तोड़फोड़ की गई। घटना के बाद क्रांति सेना और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने झड़प को नियंत्रित किया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस ने घटना को राज्य की अस्मिता पर खतरे के रूप में पेश किया। प्रशासन ने मूर्ति की सुरक्षा बढ़ाई और राज्योत्सव की तैयारियों में किसी भी तरह की व्यवधान न आने देने का आश्वासन दिया। मधुमक्खी के हमले से भाजपा नेता की मौत। इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ने तोड़ा दम। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डॉक्टर सुशांत विश्वास का मधुमक्खियों के हमले में गंभीर चोट लगी। उन्हें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज ले जाते समय रास्ते में ही मृत्यु हो गई। उनके निधन की खबर से कुमदा जिले में शोक की लहर दौड़ गई। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। प्रशासन ने मृतक के परिवार को मदद और मुआवजे की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आश्वासन दिया। मुंगेली में जल जीवन मिशन कार्यों का निरीक्षण। मुख्य अभियंता ने शीघ्र जल प्रदाय के दिए निर्देश। मुंगेली जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता संजय सिंह ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जल आपूर्ति कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाए और कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारियों ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में हर घर तक जल पहुंचाने के लिए कार्यों की गुणवत्ता और समय पर पूरा होना प्राथमिकता है। कोरबा मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा कर्मियों ने की मारपीट। मरीज के परिजन से हुआ विवाद। कोरबा जिला मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा कर्मियों द्वारा मरीज के परिजन से कथित मारपीट का मामला सामने आया। परिजनों ने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की। बीच बचाव करने आए मरीज को भी चोटें आईं। परिजन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने कहा कि मामले की जाँच की जाएगी और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। छठ पूजा से पहले सफाई व्यवस्था पर भड़के श्रद्धालु। दुर्ग में छठ घाट की सफाई अधूरी। दुर्ग जिले में छठ पूजा से पहले सफाई व्यवस्था को लेकर श्रद्धालुओं में नाराजगी देखने को मिली। रामनगर मुक्तिधाम तालाब में सफाई और लाइटिंग की कमी लोगों के लिए परेशानी बनी। श्रद्धालुओं ने कहा कि घाट की साफ सफाई और प्रकाश व्यवस्था पूरी नहीं है। प्रशासन ने मौके पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। पूजा में शामिल होने वाले लोगों की सुविधा के लिए जल्द ही सुधारात्मक कार्य शुरू किए जाएंगे। जांजगीर चांपा में सरकारी स्कूल से 6 सीलिंग फैन चोरी। अज्ञात चोरों ने छुट्टी का उठाया फायदा।
छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के एक सरकारी हाई स्कूल में अज्ञात चोरों ने छुट्टी का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने क्लासरूम से 6 सीलिंग फैन और उनके तार काटकर चुरा लिए। इसके अलावा कुछ तोड़फोड़ भी की गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने कहा कि आसपास के क्षेत्र में संदिग्धों की तलाश की जा रही है। स्कूल प्रशासन ने भी सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया। कांग्रेस बोली खनिज विभाग की कार्रवाई दिखावे तक सीमित। दिलीप लहरिया बोले अवैध खनन परिवहन से सड़कें हुई खराब। बिलासपुर जिले में खनिज का अवैध उत्खनन और परिवहन जारी है। मस्तूरी से कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया ने आरोप लगाया कि खनिज विभाग की कार्रवाई केवल दिखावे तक सीमित है, जिससे सड़कें खराब हो गई हैं। उन्होंने कहा कि विभाग ने 9 वाहन जब्त करने का दावा किया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। विधायक ने कहा कि लोगों की सुरक्षा और सड़क नेटवर्क के संरक्षण के लिए कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने का आश्वासन दिया। बिलासपुर यूनिवर्सिटी तालाब में मिला छात्र का शव। एबीवीपी ने एसएसपी से जांच की उठाई मांग। बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के तालाब में एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसएसपी रजनेश सिंह से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की। प्रारंभिक जांच में शव किसी बीएससी छात्र का होने की आशंका जताई जा रही है। प्रशासन ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच कराई जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी बढ़ाने का भी आश्वासन दिया। छठ घाट तक पहुंचने की सड़क नहीं बनने पर आपने किया प्रदर्शन। विभाग ने शुरू कराया गड्ढे भरने का काम। अंबिकापुर के प्रमुख छठ घाट शंकर घाट तक जाने वाली सड़क की खराब हालत के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को प्रदर्शन किया। उन्होंने गड्ढों में बैठकर और लेटकर विरोध जताया। प्रदर्शन के बाद निगम प्रशासन ने सड़क की मरम्मत के लिए जेसीबी मशीन लगाई और गड्ढे भरने का काम शुरू किया। हालांकि छठ पर्व से पहले सड़क पूरी तरह से सुधार नहीं सकी। प्रशासन ने कहा कि पूजा के दौरान यातायात सुविधा के लिए और कार्य जल्द पूरा किया जाएगा। सरेंडर नक्सलियों को माओवाद संगठन ने बताया गद्दार। रूपेश ने कहा फैसला मेरा नहीं बसवा, राजू का भी था। बस्तर में केंद्रीय कमेटी के सदस्य रूपेश समेत 210 नक्सलियों के सरेंडर के बाद माओवादियों में बौखलाहट दिखाई दी। नक्सल संगठन ने रूपेश और अन्य सरेंडर हुए नक्सलियों को गद्दार करार दिया। रूपेश ने कहा कि उनका फैसला अकेला नहीं था, बसवा राजू का भी था और उन्होंने अपना भविष्य बचाने के लिए यह कदम उठाया। नक्सल संगठन ने सरेंडर नक्सलियों के खिलाफ चेतावनी जारी की है, जबकि प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा देने और पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया। शेयर मार्केट के तर्ज पर अब निगम करेगा कमाई। 100 करोड़ की म्यूनिसिपल बॉन्ड योजना को शासन की मिली मंजूरी। रायपुर नगर निगम अब निवेशकों के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड के जरिए कमाई करेगा। शासन ने 100 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दे दी है। इसके तहत आम नागरिक निगम की परियोजनाओं में निवेश कर सकते हैं और मुनाफा घाटे की पूरी जिम्मेदारी निगम की होगी। अधिकारी कहते हैं कि इससे नगर निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और जनता को परियोजनाओं में भाग लेने का अवसर मिलेगा। योजना से शहर में नई आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में छठ पर्व पर बारिश की आशंका। बंगाल की खाड़ी में बना सिस्टम, बिजली गिरने का भी अलर्ट। छत्तीसगढ़ में छठ पर्व पर बारिश की संभावना जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बस्तर संभाग के जिलों में अगले 4 दिनों तक बादल और गरज के साथ बारिश होने की आशंका है। मौसम विभाग ने बिजली गिरने के प्रति भी अलर्ट जारी किया है। रायपुर में बादल छाए रहेंगे और श्रद्धालुओं को छठ घाटों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। चीफ जस्टिस ने रायपुर कोर्ट का किया निरीक्षण। लंबित मामलों के निराकरण करने के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जिला न्यायालय रायपुर और परिवार न्यायालय का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने लंबित मामलों की स्थिति का जायजा लिया और त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। न्यायिक अधिकारियों और वकीलों से मुलाकात कर कोर्ट में प्रक्रिया सुधार और न्यायालय की कार्य प्रणाली पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की कार्य कुशलता बढ़ाने और लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए सभी पहलुओं की समीक्षा जरूरी है।